बाद फिर हम खुदा की हजूरी में चले जाएं और खुदा से दो घड़ी बातें करें, खुदा से मिल करके रहें और अपनी ज़िंदगी को पुरनूर करें। एक खुदा ही है जिसका हमें सहारा है। आज अगर फिजाएँ चल रही हैं तो खुदा की मेहरबानी है। अगर आसमान में सूरज चमका है वो खुदा की मेहरबानी है। अगर हमारी ज़िंदगी चल रही है वो खुदा की मेहरबानी है। तो खुदा हमेशा हमसे चाहता है कि हम खुदा के धन्यवादी बन रहें, हम खुदा का शुक्र अदा करते रहें और हम खुदा की बातों में बने रहें, ताकि हमारा जो आज का दिन है वो मुबारक दिन हो जाए। मुबारक लोगों के लिए मुबारकबादी का दिन। आज आपको सारी तरह की खुशियाँ जो हैं वो आपका दरवाज़ा खटखटाएं, सारी खुशियाँ आपको दरवाजे पे मिलें। शर्त ये है कि आपको उठ के अपना दरवाज़ा खोलना। खुदा आपके घरों के, आपके फैमिली के, आपके दिलों के दरवाज़ों पर हर वक्त खड़ा रहता है और खटखटाता रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खटखटाने के बाद खुदा आपका दरवाज़ा छोड़ करके चला जाए। उसके जाने से पहले अपने दिलों का, अपने परिवारों का दरवाज़ा खोलिए, ताकि खुदा आपके घर में आए, आपके साथ बैठे, आपके साथ बातचीत करे, आपके साथ संगति करे और आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और आपसे अपना निजी जो मिलाप है वो आपके साथ करे। तो आज 18वां रोज़ा है, 22 तारीख है। आज का रोज़ा आपसे कुछ और डिमांड करता है। जो मैंने बातें कही हैं उन बातों के अलावा खुदा डिमांड करता है, ध्यान से सुनिएगा। आज की डिमांड खुदा की ये है कि खुदा को ढूंढो, खुदा को ढूंढो और उससे मेल मिलाप कर लो। आज का जो मौजू जो है, आज के सुबह के डिवोशन का मौजू ये रहेगा कि खुदा को ढूंढिए जब तक वो मिल सकता है, उसे ढूंढो और उसके साथ मेल मिलाप कर लो। पहली आयत है, यशाया नबी की किताब है, उसका 55 अध्याय है, उसकी 6वीं आयत बयान करती है। मेरे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स और खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के धन्य लोगों, आप लोग धन्य हैं जो सुबह सुबह तैयार होकर के आते, अपने मनों को तैयार करते कि हमें जाना है, खुदा की बातों में रहना है, खुदा की बातें सुननी है, खुदा की बातें सीखनी है और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना। तो जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, उसे ढूंढते रहो। लोग कहते हैं कि वो सब तरफ है, सब तरफ है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि जो सच्चाई से ढूंढते हैं ना उनको मिल जाता है। ढूंढते तो सारे ही, ढूंढते सारे हैं, लेकिन लिखा गया है कि जो सच्चाई से उसे ढूंढते हैं उनको वो मिल जाता है। उन जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज करो, उसे ढूंढो और जब तक वो निकट है उसे पुकारो। पढ़िए जी। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक निकट है तब तक उसे पुकारो। पर खुदा का धन्यवाद कि इस जुबान ने, इस बच्चे ने आपके सामने खुदा का पाक और पवित्र कलाम रखा है। इस आयत को अपने पल्ले बांध लीजिए। आज 22 तारीख 18वां रोज़ा है और 18वां रोज़ा आपसे कहता है खुदा को ढूंढो और उससे मेल मिलाप कर लो। जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज में रहो और जब तक वो निकट है उसे पुकार। यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही जुड़ती आयत है व्यवस्था विवरण 4 की 29 है जी। बस ये आयत पढ़ दीजिए, आगे मैं खुद चलूंगा। यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा। शर्त ये है, मैंने पहले कह दिया कि खुदा आसमान में भी है, खुदा नीचे भी है, खुदा दाएं भी है, खुदा बाएं भी है, खुदा आगे भी है, खुदा पीछे भी है, सब तरफ खुदा का जलाल है। लेकिन शर्त ये है
व्यवस्था विवरण 4:29। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन शर्त ये है, अब शर्त रखी गई, इसलिए खुदा मिलता नहीं है। एक शर्त रखी, उस शर्त के मुताबिक अगर आप खुदा को ढूंढोगे, खुदा आपको बिल्कुल पाओगे। शर्त ये है कि अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण और सच्चाई के साथ उसको ढूंढो। पढ़िए। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। उसे ढूंढोगे तब वो तुम्हें मिल जाएगा। खुदा स्वर्गों से नीचे नजरें करता है, अपने लोगों को देखता है कि कोई बुद्धिमान है या नहीं, कोई मुझे ढूंढ रहा है कि नहीं, वो देखता है ऊपर से, वो तैयार रहता है कि जब कोई मुझे ढूंढे मैं उसे मिल जाऊं, मैं उसके पास आ जाऊं। कैसा प्यारा खुदा है। वो आसमान से नजर करता है। जो नोट करने वाले हैं नोट कर लीजिए, ज़बूरों की पोथी उसका 14वां अध्याय उसकी 2री आयत बयान करती है कि वो स्वर्गों से जमीन पर नजर करता है कि कोई खुदा को ढूंढने वाला है। आज मैं ढूंढूंगा, इरादा कर, आज मैं भी ढूंढूंगा, उसकी शर्त को पूरा करूंगा। खुदा की नजरें मेरे ऊपर हो जाए, वो मुझे ढूंढ ले कि मैं उसे ढूंढ रहा। खुदा मुझे ढूंढेगा, मैं उसे ढूंढूंगा, तो मेल हो जाएगा, फिर मिलाप हो जाएगा। खुदा चाहता है कि वो ढूंढने वालों से उसका घर जो है ना वो भर जाए। मैं चाहता हूं कि इस जगह में, इस पूरे आंगन में सारे लोग भरे हुए हों। खुदा चाहता है, खुदा आपकी दिल की तमन्ना है कि मेरा घर भर जाए, मेरे ढूंढने वालों से मेरा घर भर जाए, मुझे चाहने वालों से मेरा घर भर जाए। मैं उनसे बातचीत करूं, वो मेरे साथ बातचीत करें, हम दोनों ही मिल करके खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं। जाओ, बाड़ों में जाओ, गलियों में जाओ, लोगों से कहो कि खुदा तुम्हें ढूंढता है, ताकि मेरा घर जो है वो भर जाए। आप जानते हैं मैं कहाँ का जिक्र कर रहा हूँ। लूका 14:23 है। जाओ, बाजारों में चले जाओ, गलियों में चले जाओ, बागों में चले जाओ, बाड़ों में चले जाओ और लोगों को ले आओ। जो मुझे ढूंढ रहे हैं उनको ले आओ, ताकि मेरा घर जो खुदा का घर है, मेरे बाप का घर है, वो भर जाए। मैं चाहता हूं कि ये घर भरा हुआ नजर आए। खुदा की बातों में, खुदा के किस्सों से लबरेज हो जाए, खुदा की बरकतें आप पर हो जाएं, ऐसा लिखा हुआ है। ताकि पढ़िए जी, कहाँ लिखा है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। ताकि मेरा घर भर जाए। खुदा को ढूंढो, उसके साथ मेल मिलाप कर लो। धन्य वो लोग होते हैं जो मेल और मिलाप करवा देते हैं। मैं आपका बिचौलिया हूँ, मैं आपका राजदूत हूँ। आप मुझसे कहकर तो देखें, मैं आपकी छवि, आपकी तस्वीर, आपके मन को, आपके दिल को खुदा के सामने रखूँगा और कह दूँगा, खुदाया ये बच्चा तेरा तुझे ढूंढ रहा है, इसे अपना बना ले, इसके साथ मेल और मिलाप कर ले। 2 Corinthians 5:20 बताती है, हम खुदा के राजदूत हैं। लोग हमसे पूछें, हमसे बातचीत करें, खुदा के ढूंढने में हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी सहायता करेंगे। हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर दी एम्बेसडर्स ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। आज खुदा मेरे जरिए से आपसे कहता है, खुदा को ढूंढिए और खुदा के साथ मेल मिलाप कर लें। लोग, परमेश्वर हमारे द्वारा आप लोगों को समझाता है, आप लोगों से निवेदन करता है कि परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर लो। जरूरी आयत है, ये भी जरा पढ़ देंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए कि हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर्स, वी आर द मैसेंजर्स ऑफ द गॉड। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि
कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। कि परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ, यहोवा ईरे के साथ अपना मेल मिलाप कर लें, अपनी मोहब्बत बना लें और उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाएं। सदियों से खुदा के दूत जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ऊंची आवाज से कह रहे हैं कि अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आप कौन हैं? सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, आप हैं कौन? आप कहां से आए हैं और आप किस तरफ जा रहे हैं? आप क्यों आए हैं? खुदा ने आपको क्यों सिरजा है? खुदा ने आपको क्यों बनाया है? खुदा ने आपको इस जमीन पर क्यों भेजा हुआ है? थोड़ा सा इधर से आगे आ जाया करें, मुझे अच्छा लगेगा। अब आप सामने आ जाया करें, खुदा की आवाज आप तक सीधी 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 आपके दिलों और दिमाग में बात करें। आप यहाँ पर क्यों हैं? आप इस इंस्टीट्यूट में क्यों हैं? आपको क्यों अलग अलग जगह पर रखा गया है? आपको क्यों तराशा गया है? आप हीरे और मोतियों की तरह क्यों जगह जगह पर जड़े हुए हैं? सवाल है आज का। खुदा ने आपको किस लिए यहाँ पर भेजा है? खुदा ने आपको तरह तरह के तोड़े दे दिए हैं, आपको तरह तरह की सेवाएं दी गई हैं और उन सेवाओं को, उन तोड़ों को खुदा ने दे करके आपको भेजा, आपको उन तोड़ों के साथ सजाया हुआ। आज का सवाल ये है, कहीं आप उन तोड़ों को मिट्टी में तो नहीं दबा रहे? कहीं उन तोड़ों का जो इस्तेमाल करना चाहिए था 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, कहीं आपने उस तोड़े को मिट्टी में तो नहीं मिला दिया? माय डियर फ्रेंड्स, खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। वो कहता है कि बुरे आदमी अपनी बुराई से हट जाएं और खुदा के साथ मेल कर लें, खुदा के साथ मोहब्बत कर लें। आज की डिमांड है, आज 18वां रोज़ा आपसे डिमांड करता है कि आप खुदा के साथ अपना मेल, अपना मिलाप कर लें, उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाएं, दुष्ट अपनी चाल चलन से बाज आ जाए, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ करके यहोवा की तरफ फिर जाए। आखिरी आयतों पे आ रहा हूँ। यशाया की 55:7 का पहला हिस्सा बयान हो रहा है। बुरा आदमी अपनी बुराई से हट जाए, तभी तो खुदा मिलेगा। मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे मिल जाए, लेकिन बुराई तो मुझे मिलने नहीं देती है। बुराई मेरे और खुदा के बीच में एक खाई बन जाती है। मेरे बुरे विचार खाई बन जाते हैं, मेरी बुरी बातें खाई बन जाती हैं, तो फिर मैं पार नहीं कर पाता। यशाया 55:7 का पहला हिस्सा पढ़े। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। यहोवा की तरफ फिरे तो आगे लिखा हुआ है, खुदा आप पर दया कर देगा, खुदा आपका निज पिता हो जाएगा, वो आपको बरकतों से मालामाल कर देगा, आपको अपनी सच्चाई में ले लेगा, खुदा आपको अपने हाथों में ले लेगा। खुदा का कलाम कहता है, तुम मेरे राजदूत हो, तुम मेरे एम्बेसडर हो। लोगों को चाहिए कि वो इस कलाम को सुने, खुदा कलाम की बातों को सुने। लिखा गया है कि जो तुम्हारी सुनेगा मैं उसकी सुनूंगा, because you are the ambassadors of the Lord Almighty. You are the messengers of Almighty Lord Father. उनकी सुनो, जो उनकी सुनेगा खुदा उनकी सुनेगा, और जो तुझे तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। तुझे तुच्छ नहीं जानता, वो मुझे तुच्छ जानता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, सुबह का वक्त है, सुबह की डिवोशन है, ज़्यादा वक्त नहीं होता, पर जितना खुदा हमें मौका देता है हम आगे बढ़ते हैं। रोज़ बरोज़ कलाम में आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज़े पर एक नई डिमांड आ रही है। खुदा आपसे क्या चाहता है? आज का सुर्खियों में लिखे जाने वाला वचन जो है कि खुदा को ढूंढे,
और खुदा से मेल मिलाप कर लें। आखिरी आयत है मेरी ज़बूरों की पोथी, उसका 145 की 18। कितने लोग खुदा को ढूंढते हैं, खुदा उन्हें मिल जाता। पहली बात, जितने लोग खुदा को पुकारते हैं वो उनकी पुकार को सुन लेता है। अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उनकी सुन लेता है और सबों के नज़दीक रह करके उनके साथ अपना मेल मोहब्बत जो है वो बढ़ा लेता है और उन्हें मिल जाता है और खुदा उनसे अपना मेल मिलाप कर लेता है। आखिरी आयत है मेरी 145 की 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वो सबके निकट रहता है। आपके दाएं भी खुदा है, आपके बाएं भी खुदा है, आपके आगे भी खुदा है, आपके पीछे भी खुदा है। शर्त ये होती है कि आप रूह और सच्चाई के साथ अपने आप को खुदा के हवाले कर दें, अपने जिस्म से, अपने मन से, अपने दिल से खुदा की महिमा करें, खुदा की आशीष को मांगें, अपना मेल मिलाप जो है वो खुदा के साथ कर लें। मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे मोबाइल फ़ोन पे आज एक मोबाइल फ़ोन स्टैंड आया है, किसी बच्चे ने मुझे दिया है। खुदा की मेहरबानियों के साथ मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। ये है शुक्रगुजारी। वो कलाम को सुनता है, वो खुदा की बातों को जानने की कोशिश करता है और इसके ज़रिए से ये कलाम जो है बहुत दूर दूर तक जाता है और लोग इसे सुनते हैं और निहाल होते हैं, अपना मेल और मिलाप कर लेते हैं। ये नरेंद्र ने मुझे दिया है रिकॉर्ड ऑफ खुदा। नरेंद्र कहाँ, आपको खुदा बहुत बहुत बरकत दे। आपने खुदा के कलाम को आगे ले जाने में थोड़ी सी कोशिश की है, खुदा इस थोड़ी कोशिश को आपको हज़ारों गुना करके दे देगा। आपके परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी, आपके बच्चों को खुशियाँ मिल जाएंगी, आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। खुदा, आपने खुदा के कलाम में हिस्सा डाला है, खुदा अपना हिस्सा आपकी ज़िंदगी में डाल देगा। खुदा आपको बरकतों से मामूर कर देगा, खुदा की बरकतें आपके साथ बनी रहेंगी। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सारे लोग खुदा की तारीफ करें, खुदा की हम्द करें, खुदा के लिए कुछ ना कुछ करें, अपनी ज़िंदगी का समय जो है वो खुदा को दे दें। खुदा आपको बरकतों से मामूर करेगा। आज का वचन फिर से इन्हीं आयतों के साथ शुरू कर पूरा करता हूँ कि आज खुदा के साथ मेल और मिलाप कर दो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक आपको बरकत दे। अपनी आंखें बंद करें।